अखारी कीन अति पूजा। ध्यान देना जरा, सावधान पूर्वक समझना, सावधानी पूर्वक समझना। क्या? राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने आंख से इशारा किया। 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा बोले नहीं है, हमेशा मौन रहते थे। आज पहली बार बोलेंगे जब राजा परीक्षित की आंख से अश्रुधारा बह रही है, प्रेम की अश्रुधारा बह रही है। तो राजा परीक्षित को देख करके आचार्य प्रवर ब्रह्मविद वरिष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज ने आंख से इशारा किया, बोलो क्या चाहते हो। तो राजा परीक्षित ने 2 प्रश्न किया हाथ जोड़ करके, गुरुदेव अतः परीक्षामि संसिद्धिम। हे नाथ, मैं 2 बात पूछना चाहता हूं। कहा क्या? अतः परीक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे नाथ, सदा सर्वदा जीव को क्या करना चाहिए, और जिसकी आयु नजदीक हो गई है, चौथापन जिसका आ गया हो, उसको क्या करना चाहिए महाराज, कृपा करके हमको बता दीजिए। तो राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया कि सदा सर्वदा आदमी को क्या करना चाहिए और जिसकी आयु नजदीक हो गई हो उसको क्या करना चाहिए महाराज, ये कृपा करके हमको बता दीजिए। तब राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज पहली बार बोले क्या? कहा वरीयाने सते प्रश्न। इनको सबको पीछे बैठवा दो, पीछे। कहा वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। बड़ा सुंदर प्रश्न किए हो परीक्षित। सुनो, अभी कथा नहीं सुना रहे, ध्यान देना। इतनी कीमती कथा है, ऐसे योग्य राजर्षि परीक्षित जैसे श्रोता की, यजमान की परीक्षा ले रहे हैं सुखदेव जी के कथा के योग्यता इनमें है कि नहीं है। और तब बताए, और आप लोग इसे जो जवान हो, जो बालक हो, उसको साधना कैसे करनी चाहिए बता दे रहे हैं। कहा श्रोतव्यादीनि राजेंद्र। हे राजन, ये जीव जो है ये पूरी रात बिता देता है सोने में और दिन बिता देता है कमाने में, कैसे पैसा आवे। रतिया बिताए सोने में, दिन बिता दिए कमाने में, तो मरने के समय तो दुर्गति हो गई करेगी। अरे रोज थोड़ा 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 24 घंटा में 24 मिनट तो कम से कम अपने भी लिए लगा लो। अरे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। थोड़ा सा तो समय निकालो अपने लिए किसी भी प्रकार से। तो कहा निद्रया भियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। रात बिता दिया सोने में, दिन बिता दिया कमाने में, तो दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। इसीलिए भैया हमेशा ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि अपने लिए हम क्या किए, अपने इस जीव के लिए क्या किए। कहा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः। पहला काम श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च तथा भयम्। पहले भगवान की कथा सुनो, फिर उसका मनन करो, कीर्तन करो, फिर स्मरण करो। धीरे 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 उसको अपनी आदत में डालो। अरे मुक्ति का थोड़ा सा जतन करी ले रे, मुक्ति का थोड़ा सा जतन करी ले, रोज थोड़ा 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 थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा
हरि का भजन करी ले रोज थोड़ा थोड़ा, हरि का भजन करी ले रोज थोड़ा थोड़ा, हरि का मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का थोड़ा सा जतन करी ले, मुक्ति का थोड़ा सा जतन करी ले, हरि का भजन कर ले थोड़ा थोड़ा, हरि का भजन कर ले थोड़ा थोड़ा, हरि का रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा, हरि का थोड़ा थोड़ा भजन बढ़ाते जाएं। सावधानी पूर्वक जरा समझें। राजा परीक्षित को बताए कि जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मानव शरीर का परम लाभ क्या है? अंतिम समय में भगवान का ध्यान हो जाए, भगवान का चिंतन हो जाए, भगवान का मनन हो जाए। आप हो गया, जीत गए। तब बताते गए, जरा ध्यान देना। और आप लोगों को हम भी बता दे रहे हैं, जरा सीख लेना। जिसको भौतिक सुख चाहिए उसके लिए भी सुखदेव बाबा बताए हैं। किसको क्या चाहिए, किनकी पूजा करने से क्या मिलता है, ये बताए। क्यों जानते हो? इसलिए बताए कि राजा परीक्षित के अंदर कोई कामना है क्या? कथा सबको नहीं सुनाई जाती है और कथा सब सुन भी नहीं पाते हैं। ध्यान में रखना इस बात को। राजा परीक्षित को बताए कि राजन, अगर कोई ब्रह्म तेज का इच्छा रखता हो कि ब्रह्म तेजस्वी बन जाए, तो उसको देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। इसको क्यों बता रहे हैं? कि राजा परीक्षित के अंदर कोई कामना होगी तो प्रकट हो जाएगी। कहा, अगर कोई ब्रह्म तेज की इच्छा रखता हो तो उसको देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। और इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति, इंद्रियों में ताकत रखना चाहता हो उसको इंद्र की पूजा करनी चाहिए। और देवी माया तो श्री कामः, जो ज्यादा धन चाहता हो कि हमको ज्यादा धन हो जाए, उसको महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। चारों नवरात्र में शुद्ध देसी गाय का घी हो, लौंग हो, फूल सहित, और श्री सूक्त के द्वारा आहुति डालें तो लक्ष्मी की कृपा हो जाती, धन आने लगेगा। क्या? ओम हिरण्यवर्णाम हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदोम आवह श्रीं श्रियै स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा आहुति डालें लौंग फूल सहित, तो लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। और कहा कि जो बलवान होना चाहता हो, कभी कभी कमजोरी आ गई है, उसको रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। अन्नाद्य कामस्त्वदितिम, खेत में पैदावार कम हो, वृक्ष में फल कम लगते हो तो अदिति की पूजा करें। मरने के बाद जो स्वर्ग में जाना चाहता हो उसको अदिति के 12 पुत्रों की पूजा करनी चाहिए परीक्षित। और कहते हैं कि आयुष्य कामस्मिनौ देवौ, ज्यादा दिन जीना चाहता हो, बीमारी से बचना चाहता हो, तो दोनों अश्वनी कुमारों की पूजा करो। ये कहाँ है? ये कथा नहीं सुनोगे पता ही नहीं लगेगा। अश्वनी कुमार 2 वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य हैं, और फ्री में दवा देते हैं कि ले लो जिसको लेना है। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई, जिसको लेना हो ले लो। और दोनों वैद्य दवा देते रहते हैं, लेकिन हम लोग जान भी नहीं पाते कहाँ हैं वो दोनों अश्विनी कुमार। विस्तार से कभी सुनिएगा, पहले सुनते चलें। इसके बाद कहते हैं प्रतिष्ठा कामः पुरुषो, अगर आप प्रतिष्ठित होना चाहते हो
तो धरती पे पैर रखने के पहले धरती माता को प्रणाम करो। और विधि बता दूं, अपनी नासिका से देखो, जिस नासिका से ज्यादा श्वास आवे उसी पैर को पहले रखना है, लेकिन पहले प्रणाम करके तब, तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी।